गुरु की महिमा है और गुरु को महत्व है महान। जगत के मान जो जीव हैं इनका उद्धार करने के लिए उनका भाव विचार उत्तम मार्ग उलझे हुए को सुलझाना, अंधता से प्रकाश की ओर मार्गदर्शन बताना, ये महापुरुषों का काम। और कोई कमाई थोड़ी देवे महापुरुष जी व्यवस्था में अपन लागेगा इनमें थोड़ा अल्पा थोड़ी करे भाई थोड़ा भी दे दी और बैठा ले ऐसा थोड़ा ही है। लेकिन उलझे हुए को अंधकार में जाते हुए को गिरे हुए को बाहर काटना महापुरुषों का काम। तो इसलिए आते हैं मान जो देह धार करके निर्गुण से सरगुण साकार रूप में प्रकट होकर के अपने लिए नहीं दूसरों के लिए ही उनका जीवन बनता है ताकि जीवों के काम में आ जाए। ये ईश्वर का विधान है। जितने भी इसी पृथ्वी पर वनस्पति हो चाहे अनाज हो जो कुछ भी है वो किसके लिए होता है? मनुष्य के लिए होता है। उनके थोड़ी जरूरत है। हर बार गेहूं बाजरा जो कुछ भी अनाज है वहां कोई हो सकता है क्या? जितनी भी जड़ी बूटी वनस्पति अनाज ये मानव के लिए पृथ्वी में उत्पादन हुआ विष भी है और उसका समाधान के लिए इसी पृथ्वी पर उनकी जड़ी बूटी भी अमृत भी। अब उसमें भी कोई लगाया नहीं, विष भी स्वभाव रूप से आंकड़ा धतूरा है, नीम है, कड़वा है, अभी भी कोई कड़ा गुणों मिल थोड़ी गुणी तो है। ये गुणों का रचनात्मक सृष्टि है तो गुण भी है और अवगुण है। अवगुण का निदान गुण से होता है, जड़ी से होता है। ऐसे स्वभाव रूप से दानव और मानव बढ़ाया नहीं जाता है, स्वभाव रूप से ही उत्पन्न हुआ है। और देखो स्वभाव गुण गुणों में बढ़ते हैं, चाहे पढ़िया लिखिया हो चाहे अनपढ़ हो। इस संसार को ग्रहण करने के मान कोई विद्यालय थोड़ा ही डालेगा, अपना आप पकड़ लेता है, अपना आप भी इसमें उलझ जाता है। तो ये जगत का एक स्वार्थ तत्व है। जगत की रचना आता हूँ इस संसार के अंदर देखेगा एक ही तत्व है, स्वार्थ। और स्वार्थ से ये जीव अपना स्वार्थ हो जाता है और ये जीव बड़ा सुखी हो। अगर स्वार्थ में बाधा आ जाए तो गुरु भक्ति ज्ञान ध्यान गायब हो जाता है। ये तत्व ऐसा है स्वभाव रूप से। अब जो महापुरुष होता है वो निर्गुण तत्व का उपदेश देता है। ये संसार तो सर्वगुण तत्व है और आत्म निर्गुण तत्व है। निर्गुण का उपदेश देकर के सर्वगुण साकार रूप तत्व की जो बुद्धि आसक्ति जुड़ी हुई है उसी से हटा करके और इसी मन को निर्गुण स्थिति में जोड़ता है। जब निर्गुण निराकार ईश्वर संसार समझ में आ जाए कौन का आवे मन में आवे। समझाने को होता है तो हमारी भौतिक पदार्थों से हमारी मन के मन में त्याग की भावना बढ़ती। अब ये समझ देता है महापुरुष के देख अच्छी तरह समझ ले ये निश्वर है, ये संसार नाशवान है। संसार तो लंबा चौड़ा है लेकिन तेरा जीवन नाशवान है।
जब नाशवान की ओर अपनी दृष्टि और विचार होता है तो हमारी आसक्ति टूटती है कि जुड़ती है? स्वभाव रूप से भूल में तो जुड़ती है, और भूल को याद दिलाता है महापुरुष, बोले गड़बड़ हो गई। भूल में दीन बनाए और जानकारी नहीं मालूमाल बना, तो मालूमाल तो बने आपको स्मृत में आपको मिल जाए। इसका कारण होता है हमारी जिज्ञासा क्यों नहीं जगती, हमारे में तिमिर वैराग क्यों नहीं बनता, हम सत्संग में जाते हैं तो सुध बुध क्यों नहीं बोलते। विचार देखो बच्चा